अरे ममता दीदी, आप यहाँ? अब हम आपके घर गए थे, आपका घर का ताला बंद हो गया। अरे क्या क्या बहुत परेशान हो गए हैं। अभी हम जा रहे थे, अपने भाई को भेजे हैं कि जा के दवा लेकर के आओ। अरे हस्बैंड के आँख में ना कुछ पड़ गया है। कल वो मना कर रहे थे झोल नहीं झाड़ने के, फिर भी चले गए झोल झाड़े उसमें से पड़ा। अभी एकदम बेचैन हो गए हैं। कोई बोल रहा है कि पानी डालो, पानी से भी आँख धोए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो आई ड्रॉप था पहले का, उसको लेके डाले। कोई बोला आंवला का पानी डालो, समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। ये बेचैन है। भाई को भेजे कि जाओ दवा लेके आओ, वो वहीं पर रह गया है। ऐसे ही कुछ भी आई ड्रॉप, आंवला का रस, कुछ भी लगा ली। नहीं, गलत बात। डॉक्टर के सलाह से ना सब आँख में डालना चाहिए। आँख हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है। अरे वो तो हम समझे, लेकिन हम करे तो क्या करें बताओ पहले। हमारे जानकार में IGMS के डॉक्टर बमभोला प्रसाद यादव जी हैं। अच्छा। वहाँ तो आए हुए हैं हमारे गांव में, और आप चलिए हम बागान में उनको लेकर के आते हैं। और जो चीज़ जानकारी होगा, आपके अंदर सवाल जवाब सब पूछ लीजिएगा उनसे, ठीक है? सुनो ना, तुम बहुत अच्छा काम किए रजनी, से तुम उनको लेकर के चलो और हम आते हैं। ठीक है, हम जाते हैं और आप आइए, हम सर को लेकर वहीं खड़े हैं। ठीक है, हम आते हैं। सर, हमारी दीदी हैं, वो बता रही थी कि आंखों में बहुत सारी परेशानियां आ रही है इस सीज़न में। तो हम आपके बारे में बताएं कि वो सारे सब कुछ परेशानी का हल निकाल देंगे। तो अब वो आ ही रही हैं सर, आप बता दीजिएगा थोड़ा विस्तार से। अरे ममता दी आ ही गई। देखिए यही सर हैं डॉक्टर BP यादव जी, IGMS के नेत्र विशेषज्ञ। जितनी भी परेशानियां हैं आप इनसे पूछ लीजिए। अरे परेशानी हमको नहीं, हमारे पति को है। कल क्या हुआ ना कि घर का साफ सफाई कर रहे थे, ऊपर से झाड़ रहे थे, और झाड़ने के क्रम में ना आँख में कुछ पड़ गया तो सब लोग बोला ना कि उसमें आँख में पानी डालने के लिए, कोई बोला दवा डालने के लिए। समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करें। आँख में पानी डालने के फिर भी कुछ राहत नहीं हुआ, और हम बहुत परेशान है। वो आँख को लेकर के बैठे हुए हैं, एकदम आँख दर्द से परेशान है। अपने भाई को भेजे कि जाए कि दवा लेकर के आओ, डॉक्टर से पूछ के आओ। तो वो गया तो वहीं रह गया, अभी तक आया नहीं है। एकदम परेशान हो गया है। तुम बोली थी तो यहाँ पे चले आए। हाँ सर, इनका वही कहना है कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं, आँख में धूल कण पड़ जाए, चाहे कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ भी कीट पतंग कुछ भी पड़ जाता है, तो पड़ने के बाद तुरंत क्या उपचार करना चाहिए? सबसे पहला उपचार होता है, अगर आँख में कोई भी चीज़ डस्ट चला जाए, कोई कीट चला जाए या कोई अन्य फॉरेन बॉडी चला जाए, तो उसको तुरंत पानी से, रनिंग वाटर से, जो टेप वाटर होता है, जो पानी हम लोग पीते हैं, उससे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। धोने के बाद उसमें अगर देख लें कि अगर लाली आ रही है और ज़्यादा तेज़ लाली आ रही है, तो निश्चित तौर पर अगल बगल में जो चिकित्सक अवेलेबल है नेत्र रोग के, उनसे जा कर के संपर्क करना चाहिए। और अपने मर्जी से कोई ऐसे दवा नहीं, जो क्विक सब होते हैं मेडिकल हॉल से कभी काल लोग पूछ करके, या गांव में ही लोग रखते हैं दवा, तो ऐसे बगैर पूछे हुए, बिना सहमति की वो दवा नहीं लेनी चाहिए। सर, गर्मी के मौसम में आँख में बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, खिजलाहट होता है, और कभी कभी ना जैसे कि धूप से जैसे आते हैं तो आँख के आगे एकदम अंधेरा जैसा छा जाता है, तो किस कारण से होता है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। खास करके ये जो ग्रीष्मकालीन सीजन यानी कि समर सीजन चल रहा है, इसमें बहुत चांसेस होती है कि आँख में इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि धूल कण होता है। खास करके गांव में खेत खलिहान में जो है, लोग गेहूं की कटाई करते हैं, गेहूं की तैयारी करते हैं, और कई बार गेहूं की वो थ्रेसिंग करने के क्रम में कई एक परेशानी होने के चांसेस रहती है। इस तरह के बचाव के लिए खास करके जो थ्रेसिंग करते हैं या गेहूँ काटते हैं, आँख को आई शील्ड लगाना चाहिए। काला चश्मा होता है, तो बहुत कॉस्टली नहीं होता है, उसके साथ तैयारी करनी चाहिए। लोगों को लगता है कि ये क्यों मैं ख़रीदूँ, या इस परेशानी में क्यों, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, सुरक्षा बचाव जो है, सुरक्षा के लिए बचाव करना ज़रूरी है। अगर वो ग्लास लगा करके यूज करेंगे तो गेहूं का सूंग वगैरह जो होता है ये नहीं पड़ेंगे। जब थ्रेशरिंग करते हैं तो वो भूसा काफ़ी बेग से निकलता है, तो वो आँख में भूसा जाएगा, इससे फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है।
जब रोड पर चलते हैं या खेत में लोग तैयारी करते हैं तो उसमें धूल कण बहुत ज़्यादा खेत से निकलता है, तो वो आँख में नहीं जाएगा। तो करीब 75% ऐसे बचाव कर सकते हैं। लेकिन यही जब लापरवाही हो जाती है तो वो लापरवाही के बाद जब इन्फेक्शन होती है तो लोग छोटे मोटे डॉक्टर से या गांव में जो अवेलेबल रहता है उससे कोई से दवा ले लिए, उसके बाद वो इन्फेक्शन और बढ़ता चला जाता है, जिससे कई बार ऐसी होती है कि लोगों की आँख की रोशनी हमेशा के लिए भी गंवानी पड़ सकती है और कई एक कॉम्प्लिकेशंस उसमें आगे हो जाता है। सर तो ये ग्रामीण भाई अपनी आँखों की सुरक्षा कैसे करे सर? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ग्रामीण भाई के लिए जो भी खास करके खेत खलिहान में वर्क करते हैं, इस ऐसे पर्सन को जो खेत में वर्क करते हैं तो आँख का सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लोग समझते हैं कि जो आज तक जो पारंपरिक लोग खेती करते आए हैं जिसमें कहीं कोई आँख की हिफाजत नहीं करते हैं। अभी मकई का सीज़न होता है, गेहूं का सीज़न होता है, मकई का कई बार जो वो पत्ता होता है उसमें जो सूंघ लगा होता है अगर आँख में चला जाए तो समझिए लेने के देने पड़ेंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा और फंगल इन्फेक्शन होगा तो कॉर्निया पे स्कार बनेगा और हमेशा के लिए कुछ न कुछ रोशनी उसकी डैमेज हो जाएगी। इसलिए ये सब काम करने से पहले आँख का सेहत यानी कि आँख में एक काला चश्मा ज़रूर लगा कर ये करना चाहिए। इससे 80% बचत हो सकती है। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है कि वो कोई सामान आदमी बेयर नहीं कर सकता है। ये तो आप बहुत अच्छी बात बता रहे सर। और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या क्या लापरवाही से कौन कौन से रोग होंगे और उसके क्या उपाय हैं सर? देखिए आजकल खास करके खेती के अलावा मैंगो का सीज़न है, आम का टिकोले आ चुके हैं। आम के जो मजर होते हैं वो आंधी में टूटते हैं। लोग बच्चे सब खास करके जब खेलने के लिए जाता है तो आम को अगर तोड़ते हैं तो कई बार दूध आँख में चला जाता है, तो उससे बचाव करना चाहिए कि ऐसी असावधानी पूर्वक नहीं आम को तोड़ना चाहिए। दूसरी बात और जो खेल धूप करते हैं, खेल धूप में बच्चे सब कोई मिट्टी का क्योंकि अवेलेबल रहता है तो मिट्टी के ढेले से एक दूसरे को मारते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। उसको बड़े लोगों का इस संबंध में बच्चे को समझाना चाहिए, ऐसा करने से परेशानी आ सकता है। धनुष और तीर वगैरह बच्चे लेकर के अभी के समय में बागवान में जो बगीचा होता है उसमें खेलता रहता है, एक दूसरे पर वो एरो चलाता है, जिससे आँख में कहीं एरो चला गया तो वो परेशानी का कारण बनता है। छोटी सी सावधानी अगर हम लोग बरतें बच्चे को और जो बड़े हैं उसको खेत में जाने से कैसे जाना चाहिए, ये अगर सावधानी बरते तो बहुत सारे बीमारी से इस सीज़न में खास करके फंगल इन्फेक्शन आँख में हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, खास करके खेत खलिहान से जुड़ा फंगल इन्फेक्शन जो कि बहुत साधारण तौर पे वो पता भी नहीं चलता है और छोटे छोटे जगह पर उसके डायग्नोसिस करने का या उसके टेस्ट करने का बहुत सारा इक्विपमेंट्स नहीं होता है। वो जब लास्ट स्टेज या एडवांस स्टेज में आ जाता है तब लोग आते हैं पटना या बड़ी जगह पर जाते तब तक बहुत सारी क्षति हो चुकी होती है आँख की, जिस वजह से लोगों को एक विकलांगता की ओर बढ़ता चला जाता है। इससे समाज कमज़ोर होता है, देश कमज़ोर होगा। उस विकलांग पर किए गए खर्चे वो असावधानी की वजह से होगा और देश की एक बहुत बड़ी राशि उसके पीछे लगी रह जाएगी। सर कभी कभी ऐसा होता है ना जैसे कि छोटे बच्चे हैं और आँख में कुछ पड़ गया, चाहे खिलाते आँख के नीचे एकदम सूज जाता है और एकदम पानी लगातार गिर रहा है, तो इसमें क्या कोई उपचार है उसका? हाँ, जैसे अगर आँख में कुछ चला गया तो सबसे पहले तो बताइए अगर धूलकण चला गया तो अच्छी तरह से पानी से जो रनिंग वाटर होता है उससे साफ़ कर लेनी चाहिए। और बच्चे को या बड़े को जिस किसी को गया है तो आँख को कदापि मलना नहीं चाहिए। हो सकता है जो आप मल करके जो लग रहा है कि रिलैक्स हो रहा है, हो सकता है शीशा का टुकड़ा हो सकता है वो माइका का टुकड़ा हो जो बालों में प्रायः मिलता है, उससे अगर रगड़ेंगे तो और कॉर्निया पर स्क्रैच आ जाएगा, वो टिश्यू की क्षति हो जाएगी और इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होगा। इसलिए अगर सूजन आ जाता है तो अपने नज़दीक में जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, अभी के समय में हमें नहीं लग रहा है कि कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल का अस्पताल है जहाँ कोई नेत्र के देख रेख करने वाले चिकित्सक नहीं हैं, इसलिए संपर्क वहाँ करना चाहिए, ना कि उसको मलना चाहिए, ना अपने से उपचार करना चाहिए। कई बार ऐसी बात होती है, जो कई बार नहीं प्रायः ऐसी बात होती है, कई बार इस पर कोर्ट भी जजमेंट दे चुका है कि बच्चे या कोई अगर रेड आई हुआ तो जाता है ग्रामीण परिक्षेत्र में जो चिकित्सक है या मेडिकल हॉल है वो स्टेरॉयड उसमें डाल देते हैं, जो स्टेरॉयड अंधापन का प्रमुख कारण बनता है। इसलिए इस सब चीज़ से परेशान से दूर रहना चाहिए और जो नज़दीक और स्पेशलिस्ट हो उनसे जाकर के संपर्क करनी चाहिए, उन्हें जाकर के दिखाना चाहिए।
और सर सर ये बढ़ती उम्र में कभी कभी आंखों के नीचे देखिए ना सूजा, मतलब सूजा हुआ टाइप का रहता है, वो किस कारण से होता है? मतलब किस चीज़ की कमी की वजह से आंखों के नीचे एकदम सूजा हुआ टाइप का रहता है? ये देखिए, वो सूजन जो है कई बार आँख के कारण से होता है, कई बार शरीर के अन्य अंगों में जो चेंजेज हो रही है, खास करके जो लीवर का चेक कराना चाहिए, चीनी का क्या स्थिति है ये चेक करानी चाहिए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब किडनी अगर ठीक से फंक्शन नहीं करता है, यानी कि किडनी का रोग हो जाता है जिसको रीनल डिजीज कहते हैं, उस वजह से भी वो सूजन होता है। तो ये सिर्फ आई का विषय नहीं है, अगर ऐसा किन्हीं को नज़र आता है, आप देखते हैं या महसूस करते हैं, तो उनको अवश्य सलाह दीजिए कि आप जाकर के नेत्र चिकित्सक से या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। सर जैसा कि देखा जाता है कि उम्र के बाद, जैसे कि बढ़ती उम्र में आँख के नीचे सूजन होने के बाद कितने लोग बोलते हैं ना कि इंजेक्शन के द्वारा उसको निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर पानी जम जाए चाहे कुछ भी ऐसा हो जाए तो उसको इंजेक्शन के लिए कितना सही है, वो निकालना सही है या नहीं? देखिए, ये भ्रांति है, उसमें पानी नहीं होता। कहीं भी सूजन हो जाने का ये मतलब नहीं कि वहाँ पानी भरा हुआ। सूजन का मतलब होता है कि उसके अंदर जो टिश्यूज है, उस टिश्यूज में सूजन है, तो उसमें पानी तो है नहीं कि सिरिंज से आप निकाल लेंगे। ऐसी ये गलत भ्रांतियाँ हैं। इस तरह का कोई मेडिकल साइंस अलाउ नहीं करता है कि जो सूजन है तो आप इंजेक्शन से पानी। अगर उस तरह का हो जाए तो उसका उपचार क्या है? हाँ, वही मैंने आपने पिछले सवाल में जो क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन जो आपका था उसी से जुड़ा हुआ था। ये सिर्फ आई के एसोसिएटेड नहीं है, वो ज़्यादातर चांसेस वो लीवर की और किडनी की वजह भी सम्मिलित है। लीवर का सेंस है कि चीनी का रोग हो, किडनी का सेंस है कि सीरम क्रिएटिनिन एक केमिकल्स होता है जो नेचुरली फिल्टर करता है किडनी, वो अगर बढ़ जाता है तो ऐसा समझा जाता है, इंडेक्स है वो किडनी का, कि किडनी आपका सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, हर चीज़ को किडनी नहीं फंक्शन कर रहा है, वो इम्प्योर ब्लड जो है कि पूरे शरीर में फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब चांसेस रहता है कि आप चारों तरफ सूजन बना रहे हैं। और सर आज के जनरेशन में देख रहे हैं कि बच्चे, युवा और बुज़ुर्ग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मोबाइल पर ध्यान देते हैं और किसी भी चीज़ में कहीं भी बैठ कर के मोबाइल में लगे रहते हैं। सर इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हम लोग के आँखों पे हो सकता है, इससे कैसे बचा जाए अगर कुछ होता है तो? ये बहुत अच्छा सवाल किए, ये ज्वलंत सवाल है। आज के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो है वो मोबाइल पर इन्वॉल्व रहता है। एक स्कूलिंग आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारा होने लगा है, इसके अतिरिक्त बच्चों को गेम खेलने की लत लग जाती है, जिससे ये होता है कि वो नियर काम करने में हैबिचुअल हो जाता है, एक पहला। दूसरा ये कि वो जो मोबाइल जो आप सामने नज़र आता है, उस मोबाइल में कई तरह की हार्मफुल रेज आती है, वो काफ़ी तीखा रेज होता है जो कि आई के लिए बहुत बेहद हार्मफुल है। इसलिए कई बच्चे आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे खास करके जो अभी समझता नहीं है, उस बच्चे में कई एक एबनॉर्मलिटी आँख से संबंधित पाई जा रही है। बच्चे का विजन तेज़ी से कम हो रहा है और बच्चे अनकम्फर्टेबल महसूस करते। कई बार बच्चे को सेंसलेसनेस का भी असर देखा जाता है, बच्चे देखते देखते सेंस से बाहर हो जाता है। तो इस तरह का जो है उसमें गार्जियन का निहायत अहम रोल है। बच्चा तो समझता नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है, लेकिन गार्जियन जो समझते हैं कि इस पर देख रेख गार्जियन की होनी चाहिए। जितनी बच्चे की भूमिका है गार्जियन की उससे कम नहीं मानी जा सकती। सर तो क्या मान लीजिए कि कोई माँ बनने वाली है तो उसको ऐसा क्या पौष्टिक आहार खाना चाहिए, या फिर जन्म लेने के बाद बच्चे को क्या ऐसा खिलाना चाहिए जो कि आँखों की रोशनी बनी रहे? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, स्वस्थ माँ जो है स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जब बच्चा मदर जो है प्रेग्नेंट रहती है, तो उस समय उस औरत को, लेडीज को, दो अपने जीवन के साथ साथ बच्चे का जीवन भी देखना होता है। इसलिए अपने साथ साथ बच्चे के लिए भी उन्हें पौष्टिक आहार लेने चाहिए, और जो आहार सामान्यतया लेते हैं उससे अधिक आहार लेना चाहिए, और वो पौष्टिक होना चाहिए। खास करके मिनरल्स, विटामिन, आयरन, ये सब, फॉलिक एसिड, ये सब रेगुलर लेना चाहिए। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उससे डॉक्टर की, जो लेडीज डॉक्टर है उसके संपर्क में रहनी चाहिए। कुछ कुछ वैक्सीनेशन भी लेना होता है उस दरमियान, और क्या कैसे देख रेख होता है उसको ज़रूर संपर्क में रहना चाहिए।
लेडीज डॉक्टर के संपर्क में। सर तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका हमेशा के रहता है कि आंखों से पानी आना, ये बहुत ज़्यादातर होता है, और उस समय ध्यान नहीं देने से आगे बड़े होने पर आंखों की ज्योति धीरे धीरे चली जाती है। सर तो उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे बच्चे जो आजकल हॉस्पिटल ओरिएंटेड बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, तो उसमें ये सब इसलिए सरकार इस पर जोर शोर दे रही है कि बच्चे जो बर्थ होगा तो वो हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल में जब होता है तो नर्सेस या डॉक्टर्स जो भी है वो प्रशिक्षित होती है। बच्चे का क्या कंडीशन होना चाहिए, जहाँ से बच्चे का जो जन्म होती है तो उस समय वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो ये हॉस्पिटल में केयर किया जाता है। गाँव में जो होता है ये उस चीज़ को लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हॉस्पिटल ओरिएंटेड हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होना चाहिए। नहीं तो वो माँ को अगर कोई इन्फेक्शन है तो बच्चे को जाएगा, बच्चे के आँख में आएगी, बच्चे के अन्य शरीर के हिस्से में आएगी। तो इसलिए हॉस्पिटल में केयर करके बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म देनी चाहिए, एक शिक्षित और समझदार औरत। सर आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी हरी सब्जियां और फल फ्रूट खाना चाहिए? देखिए, आँख में जो होता है, ये जो हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, ये एक साइकिल होता है, रोडोप्सिन साइकिल होता है। जी। वो साइकिल सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में नहीं होगी तो वो साइकिल इनकम्प्लीट रह जाएगा और इंसान को धीरे धीरे कम दिखने लगेगा। इसलिए खास करके आँख की देखरेख के लिए अन्य पौष्टिक आहार के साथ विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, जो कि गाजर में, हरी साग सब्जी में, उसके बाद कैरोट में, ये शलजम जो होता है, ये सब जो है वो विटामिन ए से रिच चीज़ जरूर खानी चाहिए। और जिनको चश्मा लग गया है उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, वो कैसे अपने चश्मे का नंबर को कम करें? उनको क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि चश्मा लग जाना आज की डेट में सामान्य सी बात हो गई है। छोटे छोटे बच्चे को भी आप देख रहे हैं चश्मा लगा हुआ होता है। तो एक तो लोगों का जो पहले का दिनचर्या था या पहले जो ट्रेडिशनल पारंपरिक लोग हुआ करते थे, उनको आई से इतना सरोकार नहीं होता था, इतनी रूम के अंधेरे में बल्ब जला करके काम करने की आदत नहीं थी। आज के जो नई जनरेशन है, अब बदलती भारत के जो लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, उनको ये सब काम का प्रतिदिन ज़रूरत पड़ता है। तो कोई आवश्यकता अनुसार 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे टीवी के अलावा लिखने पढ़ने की काम होती है, खाना बनाने की काम होती है, यानी कि इंडोर काम में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। नज़दीक देखने या नज़दीक में एक दूसरे से बात करने की आदत ज़्यादा हो रही है। लोग लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों घर से बाहर बहुत कम निकलने का खेल आउटडोर जो होता है ये सब कम मिलता है। इस वजह से ये चश्मा आना तो एक्वायर्ड कैरेक्टर ही आएगा ही। हाँ, अब इससे कैसे बचें? तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो सुबह में, शाम में ज़रूर वॉक करना चाहिए, खास करके जहाँ फील्ड हो, हरा पेड़ पौधा हो, हरी घास लगी हो, उस पर टहलने की आदत डालनी चाहिए। खाने पीने का तो जो है नेचुरली, और विटामिन ए से देख करके विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए। हम लोगों की खास करके जो इंडियन हैबिट्स होती है, उसमें लोगों को एम्प्टी मतलब पेट भर जानी चाहिए, ये खाना खाते हैं। और यही जब देखेंगे वेस्टर्न कंट्री या जो डेवलप्ड कंट्री है, तो उसमें क्या कितना में क्या मिलता है, ये क्वांटिटी लिमिट होता है, उस हिसाब से लोग खाना पीना खाते हैं। इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर ये कम देखी जाती है। हम लोग खाली पेट भरने के उद्देश्य से लोग खाना खाते हैं कि पेट भर गया हो गया, लेकिन वहाँ पर कि गाजर खा रहे हैं तो कितना गाजर खाना चाहिए, दूध कितनी गिलास, कितना ml लेना चाहिए, चावल राइस कितनी लेनी चाहिए, ये सब वो लोग एक लिमिट, होटल में भी अगर खाएंगे तो इस सब चीज़ को ऑर्डर करके रखते हैं, उस हिसाब से खाते हैं। लेकिन हम लोगों को वो आदत नहीं, लेकिन अब बदलना पड़ेगा। बदलते परिवेश के साथ अपने आप को और हर नागरिक को ये बदलने का थोड़ा सा ये डालना पड़ेगा कि कैसे हम अपने जीवन को सही ढंग से और सुचारू रूप से चलें, ताकि बहुत सारी परेशानी से बचाव करके भी हम लोग उससे बच सकते हैं। सर हमारे ग्रामीण भाई जो हैं वो शाम होते होते उनको कम दिखने लगता है, क्यों ऐसा होता है सर, और इसके क्या उपचार हैं? बहुत अच्छा सवाल है। खास करके बच्चे जो होते हैं, बच्चे पर खाने पीने की मदर की बहुत, या पेरेंट्स फैमिली का बहुत जिम्मेवारी होता है। बच्चे में खास करके जो बच्चा दूध पीता है और दूध
पीते पीते थोड़ा बड़ा होता है तो उसको मुंह में तरह तरह की खाने की आदत लगी, तो उसको मिट्टी वगैरह भी लोग बच्चे उसके साथ ये टॉफ़ी खाने लगे या कुछ गिर गया तो वो खाने लगे। तो इस तरह से इन्फेक्शन होता है पेट में। इन्फेक्शन होता है तो बच्चे का प्रायः पेट सही नहीं रहता है, डिसेंट्री टाइप का उसको होता रहता है। इससे विटामिन ए की उसके शरीर में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो वही विटामिन ए कल होकर के नाइट ब्लाइंडनेस या हिंदी में कहें तो रतंगी कहते हैं, जो कम लाइट जैसे खास करके गोधूली बेला जो होता है संध्याकालीन, जिसमें सूर्यास्त का जो जस्ट सूर्यास्त के बाद का समय होता है, उस समय लोगों को पहचानने में या चलने में कठिनाई होती है। उससे बचने के लिए जो है सरकार बीच बीच में एक तो एंटी वर्म्स एल्बेंडाजोल चलाती है, उसके बाद विटामिन ए का खुराक भी देती है। हर एक आंगनवाड़ी केंद्र या हॉस्पिटल की तरफ से खुराक दी जाती है, यानी कि विटामिन ए की खुराक पड़नी चाहिए। साथ साथ एल्बेंडाजोल यानी कीड़े मारने की दवा, कीड़ी मारने की दवा, उसको नियमित समय पर 3 महीना पर रिपीट करते रहना चाहिए। इससे हम लोग बच सकते हैं। रतौंधी, चलते चलते आप हमारे गांव भर के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने तरफ से मैसेज देना चाहूँगा कि हम बहुत सारे परेशानी को बचाव करके उससे परहेज करके बचाव कर सकते हैं। खास करके जो गांव में कार्य करते हैं, खेत खलिहान में वर्क करते हैं, वो अपने आँखों की कैसे सुरक्षित रह सके। खास करके मक्के के खेत में गेहूँ की तैयारी करने के दरमियान आँख में एक शील्ड जरूर लगावे, यानी कि एक काला गोगल्स जरूर पहन करके ये सब काम करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 80% आँखों में जो इस तरह की ग्रामीण परिवेश में बीमारी होती है उससे बचा जा सकता है, हम बच सकते हैं। और दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से नेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग जानकारी लिए। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा पता नोट करिए, अगर आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हो या फिर आप कुछ सुझाव लेना चाहते हो तो हमारे पते को नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाज़त और इस प्यारे से लोकगीत के साथ नमस्कार। कबल आई बा तू हमारी अंगनवा सजन, कबल आई बा तू हमारी अंगनवा सजन, औरी के तने बदिनवा गवनवा सजन, औरी के तने बदिनवा गवनवा सजन, औरी के तने बदिनवा गवनवा सजन, औरी के तने बदिनवा। बचपन बीतल चढ़ल जवनिया हो, चढ़ल जवनिया, बचपन बीतल चढ़ल जवनिया हो, चढ़ल जवनिया, गतर गतर पीस नाजुक बदनिया हो, नाजुक बदनिया। बचपन बीतल चढ़ल जवनिया हो, चढ़ल जवनिया, गतर गतर टीस नाजुक बदनिया हो, नाजुक बदनिया। अब त बीत गईल सोरहो समनवा सजन, अब त बीत गईल सोरहो समनवा सजन, औरी के तने बदिनवा
गवनवा सजन और कितने बदिनवा, गवनवा सजन और कितने बदिनवा। दर्पण से नुरा के याद दिलावे, दर्पण से नुरा के याद दिलावे, माथे के बिंदिया तह के बुलावे। दर्पण से नुरा के याद दिलावे, माथे के बिंदिया तह के बुलावे। कहिया पारस से होई मिलनवा सजन, कहिया पारस से होई मिलनवा सजन। कबले हमरो मिलनवा सजन, कबले अइबा तू हमरी अंगनवा सजन, कबले अइबा तू हमरी अंगनवा सजन, कबले अइबा तू हमरी, कबले अइबा तू हमरी अंगनवा सजन, कबले अइबा तू हमरी अंगनवा सजन। औरी कितने बादिनवा गवनवा सजन, औरी कितने बादिनवा गवनवा सजन, हो गवनवा सजन, हो गवनवा सजन, औरी कितने बादिनवा।